ठीक है। अब मुझे अगली बात उस बंदे ने समझाई थी जो मैं पाकिस्तान में सारे मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ। ये अफसोस की बात है कि ये गैर मुस्लिम हमें समझाते हैं। ये इस्लाम का तेरा इम्तियाज़ था। जी। उसने कहा आपने अपने बिजनेस अपने क्लाइंट के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना है। हाय 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 हाय, खूबसूरत बात सर जी। इससे बड़ी आपकी मार्केटिंग होगी नहीं। सर जी पूरी कम्युनिटी में ये चीज़ मिसिंग है इस हाँ वक्त। जी, मिसिंग है। हुआ ये कि मैंने जब ये बात उसकी सुनी तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि ये वाकई मार्केटिंग है। आप सच बोलना शुरू कर दें, हाँ आप यकीन कीजिए लोग आप पे यकीन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। आपको लोग कोट करेंगे। आप दुनिया की हेल्प करना शुरू कर दें, लोग आपको कोट करेंगे। तो वो उस बंदे ने मुझे एक बात सिखाई थी, आपने हमेशा ऑनेस्ट रहना है। लिहाजा मैंने जब पहली बार अपनी कंपनी बनाई, अपनी टीम बनाई, मैंने अपनी टीम के लीडर से कहा कि भाई मेरे, मैं अपने क्लाइंट की जंग लड़ूंगा आपके लिए, आपके साथ। ठीक है। आप लीडर्स हो अपनी टीम के, हाँ आप एम्प्लॉयज़ के हकूक़ की जंग मुझसे लड़ना, सही। मैं उनका वोट हूँ। तो ये इस तरह से करते करते क्लाइंट्स भी हैप्पी रहे। हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह 1 की दहाई से ऊपर जा चुके हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं और ये बहुत अच्छे पैसे भी पे किए उन्होंने, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हमें। तो हमने उनकी वार लड़ी है सारी। बिल्कुल सही। ये रवैया बनाया था मिस्टर कोरी राउडी ने। इसे अंदाज़ा कीजिएगा कि जब हम कहीं ऐसे थोड़ी सी बात सुनते, मैंने उनको देखा नहीं है, ईमेल्स पे बात थी, बिल्कुल अगर किसी बंदे को कोई ऐसे अल्फाज असर कर जाए तो ये भी होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही इस है। सक्सेस के पीछे वो एक बड़ा मेरा रोल था उनका, मिस्टर कोरी राउडी अब का। डेफिनेटली उन्होंने रैंडम, जिस तरह उन्होंने खुद आपको बताया कि जी जी। रैंडमली उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को ईमेल की होंगी, लेकिन कितने लोग होंगे जिन्होंने रिप्लाई किया। हाँ जी। ठीक है। देखिए अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं सर जो उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम रोते तो ज़रूर रहते हैं जी, सानू नहीं मिला सानू नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंसान को लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी एक नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ मल्टीपल टाइम आपको ऑप्शन देती है, लेकिन हम फिर वही कहते हैं सानू तो कुछ नहीं मिला। अब मिलना, कप में रख के नहीं मिलनी आपको कॉफ़ी, उसकी जब तक विश नहीं होगी आपके पास कॉफ़ी नहीं पहुंचेगी। कॉफ़ी तभी पहुंचेगी जब ख्वाहिश होगी आपकी। तो ख्वाहिश के लिए ज़ाहिर है आपको फिर मेहनत भी करनी मेहनत पड़ती करनी है। पड़ेगी। और अभी भी मैं देखता हूँ जितना आपका बिजी शेड्यूल है, यूजुअली हमारे यहाँ जो एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि थोड़ा सा नाम फेम मिल जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, ऐ बैठा जे चौधरी, कोई कम नहीं करना। ठीक है। लेकिन आज भी आप बड़े फुल टाइम एनर्जेटिक होके बिजी हैं, लोगों के साथ भी इंगेज हैं। बल्कि जो मैं इंट्रो में शुरू में कहा कि स्टूडेंट के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत सर आजकल तो मिलती नहीं किधरे। आपका ऐसा क्या, कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कि नहीं इन लोगों के साथ कनेक्ट होना है? आप अपनी इंपॉर्टेंट मसरूफियात को भी तर्क कर देते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। कई जो लोग जिनको हम बुरा समझते हैं ना, ये बुरे लोग आपको अच्छा कर देते हैं। सही। मेरे क्लाइंट थे एक, जो 2010 में मुझे मिले, और ये क्लाइंट ना सख्त किस्म के मुखालिफ थे मुसलमानों के, अच्छा। और ऊपर से बंदा पाकिस्तानी हो। मजबूरी उसकी ये थी कि मेरा मार्केटिंग का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा था, तो उसने मुझे हायर कर लिया। ठीक है। उसने मुझे हायर करके काम करवाना करना, तो साथ में ना उसने कहना करना तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम लोग फलां हो। मैंने कहा मैं तो काम की बात करता हूँ, आप ये बातें क्यों करते हो? मुझसे काम की बातें करो। वो एक होता है ना जैसे फंडामेंटलिस्ट, जी जी। ऐसे का बंदा है। अब हुआ ये कि उस बंदे को मैंने आज तक कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी और स्पेशली मुसलमान लोग गलत नहीं होते। सही। इससे पहले बताऊं कि मैं कई बार कोशिश कर चुका था। मेरे निकाह भी जल्दी हुआ था इसलिए कि हमने HSCP करके ना बाहर जाना था यूके में। ठीक है। मेरी ख्वाहिश नहीं थी बाहर जाने की। जब उस बंदे ने ना ये शिद्दत से जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी, कुछ और करने शुरू कर दिया, मेरे अंदर ना कुछ वो होता है ना रिटेलिएशन पैदा हुई, मैं इसको जवाब दूँ। मैंने फिर से ना जवाब सोचा कि प्रैक्टिकली दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिकली उसका मैंने काम स्क्रैच से शुरू किया और काम चल गया। उस बंदे के काम के साथ मेरे कुछ और काम चल रहे थे, तो वो चाह रहा था टॉप प्रायोरिटी में मेरे काम को लेके आओ। मैंने कहा यार मेरे वादे औरों के साथ भी हैं, और तुम्हें जो टाइम मैंने कमिट किया था वो टाइम दे रहा हूँ 4 घंटे, और वो टाइम का स्लॉट भी वही मिली हुई है। ठीक है। वो कह रहा था मुझे रोज़ाना 10 से 12 घंटे दो। सही। मैंने कहा 8 घंटे जॉब होती है। खैर वो पे अच्छा करता था।